हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जय सिंह। देखिए, मैंने अभी अपना दूसरा पड़ाव पार किया है। मतलब दतिया से अब मैं बैद्यनाथ धाम झारखंड पहुँच गई हूँ। अब यहाँ से मात्र मुश्किल से 12 से 1300 किलोमीटर मेरा कामाख्या है। अब आज के दिन में यहाँ आई हूँ। कल सुबह मैं उठूँगी बैद्यनाथ धाम, क्योंकि कहते हैं ना बैद्यनाथ धाम बहुत बड़ा, शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर है। कहते हैं माँ की पूजा करनी है तो पहले भोलेनाथ की पूजा करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहते हैं यहाँ पे बैद्यनाथ धाम में भोलेनाथ के साथ माँ सती का हृदय गिरा था, दिल गिरा था। मैंने पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ पे कल रुद्र अभिषेक होगा, क्योंकि भाई जटाएं सिद्ध करनी है तो पहले कामाख्या जाना है, तो उसके पहले रुद्र अभिषेक होगा 11 पंडितों के ज़रिए। बगलामुखी पूजा होगा, सारा पूजा वूजा करके कल सुबह सब पूजा वूजा करके कल ही मैं कामाख्या के लिए निकल जाऊँगी। परसों दोपहर तक 12-1 बजे तक कामाख्या पहुँच जाऊँगी। और उसके बाद 22 तारीख से मेरा 29 तारीख तक मौन व्रत हो जाएगा। मैं इसलिए अभी भी सबको कह रही हूँ, मुझे हल्के में मत लो। अभी आज मुझे पता है कल बहुत गुस्सा है, कुछ लोगों ने मेरे पूजा पाठ का मजाक बनाया है। मैं आप लोगों से किसी से पैसा लेती हूँ ना, तो मैं अपने लिए नहीं लेती हूँ। आप लोग एक बार बताओ, आप दुकान में राशन खरीदने जाते हो, कपड़ा खरीदने जाते हो, तो क्या फ्री में देता है आदमी? या राशन वाले या कपड़े वाले को बोलते हैं कि मैं पहले पहन के देखूँगा, पहले इस्तेमाल करूँगा फिर। देखो, मुझे एक बात बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में है और बहुत सारे मेरे ग्रुप वाले हैं जिनको लगता है कि मैं आप लोगों के पैसे से यात्रा करती हूँ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप लोग मुझे जो पैसा दे रहे हो वो पैसों से आपको उसका बढ़ा के मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है। मैंने अभी तक लॉटरी का भी बोला कि मैंने ऐसे लॉटरी बंद कर दी थी, बस ये जनवरी के महीने में ही मैंने किया है, और वो भी परसों के बाद से बंद हो जाएगी। जो मैंने कहा है कि 2 लाख पे इतना फ़ायदा है, 5 लाख पे इतना फ़ायदा है, वो ऑप्शन सिर्फ 22 तारीख तक है। 22 तारीख के बाद अगर मैंने किसी को कह दिया तो बोलना आपका जूता मेरा सर, फिर उसके बाद ये ऑप्शन नहीं रहेगा। मैंने तो इसलिए ऑप्शन रखा था कि इस महीने कैसा होता है, जनवरी के बाद अप्रैल फरवरी में किसी की शादी रहती है, स्कूल खुलने आता है, इसके लिए बोला है मैंने, ठीक है। बाकी लोग ने जो भी मेरे पास जितने लोग ने पहले लॉटरी का काम डलवाया था, उनका जो काम लेट पास हुआ था वो हो चुका है। उनके पास भी उनका काम भी हो चुका है। उनको भी भगवान के जैसे कामाख्या पहुंचने के बाद गुरुवार शुक्रवार तक उनको भी मैसेज आ जाएगा। एक लेडी से संगीता जप तप करके उनको मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि उनको मना करें। जब भी मैं मैसेज डालती हूँ तो जानबूझ के मेरा मजाक उड़ाने के लिए माताजी पिताजी करती हैं, तो उनको स्पेशली मेरे बंदे उनके घर पे मिलने जाने वाले हैं। वो जितना नखरा दिखाती हैं तो ज़रा उनके, क्योंकि उनका एड्रेस है हमारे पास, तो उनके घर पे बंदे जाएंगे मिलने को। अब तो उनको जो चीज़ मिलनी है, जितना उन्होंने नाटक किया है ना, ये वादा है विद्या देवी यूट्यूब पे कह रही है। ये कुंभ राशि की जो औरतें होती हैं ना, ये एक नंबर की, मतलब सुबह सुबह गाली नहीं दूंगी, बहुत बेकार होती हैं। इन लोगों को ना दूसरों को परेशान करने, मज़ा करने, परेशान में सब में बहुत मज़ा आता है। खुद की ज़िंदगी भरे परेशान है। तो माता जी के साथ पंगा लिए तो देखो, सिर्फ वही नहीं, जितने लोगों ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया है, जितने लोगों ने मेरे पूजा पाठ का मजाक बनाया है, जितने लोगों ने मुझे पूजा पाठ में फ्रॉड समझा है, जितने लोगों ने ये सोचा है कि ये क्या कर लेगी, मैं उनको कह रही हूँ कि आने वाले 24 घंटे के अंदर उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। कुछ भी नुकसान होगा। जो भी जिन लोगों ने मुझसे पूजा चालू कराई है, मेरा पूजा का अपमान किया है, ये किया है, आने वाले 24 घंटे में या तो कोई हॉस्पिटल पहुंचेगा या तो किसी के साथ बहुत नुकसान होगा। चाहे कोई भी एनीथिंग जो भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। और कामाख्या पहुंचने के बाद मैं एक बात बता दे रही हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, 22 तारीख से 29 तारीख तक मेरा मौन व्रत है। जानबूझ के ज़बरदस्ती भी कोई ऐसी गलती मत करना कि मैं इनके काम में भी, कितने लोग सिगरेट लगाते हैं, कितने लोग मेरे बाद काम में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं। ये रिक्वेस्ट है कि ये गलती मत करना, ऐसी कोई गलती मत करना कि आपके और आपके परिवार के लिए काल का रूप हो। क्योंकि मैं इस वक्त साधना काल में बैठूँगी। देखो, मैंने कोई नकली जटा वटा नहीं बनाई है। कुंभ के मेले में लोगों से, कुंभ के मेले में बड़े बड़े अघोरिया है, नागा बाबा है, कितने लोग तो नकली बन के आए हैं, जटाएँ नहीं नकली जटाएँ लगाई हैं। जटाएँ ऐसी होती हैं जो एकदम पूरी तरह से गूंद जाती। मेरी जटाओं में मैंने आज महीना भर हो गया बाल पे कंघी नहीं की है, क्योंकि कंघी कर ही नहीं सकती, पिन लगा ही नहीं सकती। जो मेरी जटाई है उसमें पिन घुसती ही नहीं है, पिन घुसने की जगह ही नहीं है। उल्टा अगर आपने जटा में पिन घुसाई तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ का दर्द होगा। महाकाली का रूप माँ ने मुझे दिया, मैंने मांगा नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरी तपस्या से खुश होकर चीज़ दिया है। तो एक ही बात कहूँगी कि तपस्या से इसको सिद्ध करने के, ये सिद्ध होने के बाद बहुत बड़ा काम होगा। तो बहुत सारे लोगों को उंगली करने की आदत है, खास करके जो अभी मेरे साथ हाल ही में यात्रा पे आ चुके हैं, मैं उनको भी यही कहूँगी कि दिल से माँ बोलो, मुँह से माँ मत बोलो। नहीं तो एक बात याद रखना, अगर मैं तुम्हारी बर्बादी पे उतर गई तो तुमको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसी बात है। बाकी तो ये बात है कि जो भी है 24 घंटे नुकसान हो, क्योंकि
पता नहीं क्यों सबको बातें बहुत बुरी लगती है, तो मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि अभी सच बोली इतनी पूजा करती हूँ, मुझे कुछ कहने का मन नहीं। बाकी जिसको जो काम कराना है करा सकते, नहीं कराना है मत कराइए। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी, कामाख्या एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो अभी काम शुरू हो रहा है वो काम का काट कोई नहीं कर सकता, चाहे मारण मोहन वशीकरण हो। मैंने क्या कहा, चाहे आप मारण काम कराओ, वशीकरण कराओ, कुछ भी काम कराओ, 29 तारीख को अमावस्या है, 29 तारीख को पूजा होगी, 30 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। कोई भी काम का नहीं आया तो आपको 1 तारीख को आपका डबल पैसा मिलेगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, मैं इतना ही कहूँगी बस। शॉर्टकट में मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप मेरा रास्ता नहीं रोक रहे हो। अब अगर आपने अभी आज से, मैं पता है यहाँ क्यों आई हूँ, पहले मैं बगलामुखी क्यों गई, क्योंकि बगलामुखी में लोगों का मति भ्रष्ट करते हैं हम। ओम ह्लीम बगलामुखेश्वर दुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धि नाशैलिम स, मतलब माँ बगलामुखी जो भी दुष्ट मेरी साधना काल में, मेरी पढ़ाई में अगर मेरे बीच में अड़चन डालने की कोशिश करे, उनकी बुद्धि नष्ट कर देना, उन्हें व्यापार बंद कर देना, उन्हें पैसे हर चीज़ से तंगी ला देना, उनकी ऐसी हालत करना कि वो अपने में ही परेशान रहे। उसके बाद हम आए भोलेनाथ के पास रुद्र अभिषेक करने। रुद्र अभिषेक करने से ये होगा कि कोई कितना भी मारण क्रिया कुछ भी करेगा, वो चीज़ मुझ तक नहीं आएगी, तुम्हारे घर में अड़चन होगी। ठीक है, और बाकी रही कामाख्या, हम कामाख्या जाने के पहले सारी बंदिश करते हुए आ रहे हैं, 24 घंटा बंदिश चल रही। अभी कल ही किसी ने मुझे मैसेज किया कि वो कोई मुसलमान है जिनको तलाक चाहिए, मतलब तलाक उसको नहीं चाहिए, उसको किसी से प्यार है, वो अपने बॉयफ्रेंड का तलाक उसकी बीवी से करवाना चाहती है। तो मुझे कह रही है कि कामाख्या में आप जा रहे हो, कामाख्या में मुसलमान की पूजा नहीं होती है। मैं आपको बताऊँ, सच बोलूँ, 10 महाविद्याओं का रावण के बाद अगर किसी ने 10 महाविद्याओं में पूजा की है माँ बगलामुखी की, तो सबसे पहला इंसान वो मुस्लिम था। बगलामुखी की बुक उठा के पढ़ो तो ज़्यादा पता चलेगा। दूसरी बात, मैं कामाख्या भी जाती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ, मेरे ख्वाजा जी के दरगाह भी जाती हूँ। मैं दोनों काम वो करती हूँ, मुझे दोनों काम का बहुत अच्छा नॉलेज है। मुझे मुसलमानी तरीका भी बहुत अच्छा आता है, तांत्रिक तरीका भी बहुत आता है, स्वास्तिक तरीका भी बहुत अच्छा आता है, समझे। तो आप उसमें मत मुझे वो पकड़िए। शायद मुस्लिम लोगों को इतनी कुरान पाक की आयतें याद नहीं होगी जितनी दिन भर मैं बोलती रहती हूँ। मेरी आधा से ज़्यादा मेरा मुठ करनी ये सब ना इस्लामी तरीके से रहता है। आपको पता है, मैं अपना जो अपने पूजे पाठ का करती हूँ, माँ काली का, माँ बगलामुखी का अलग है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में सिर्फ और सिर्फ माँ काली और माँ बगलामुखी का ही मंत्र है जिससे हम लोगों को मारण काट करते हैं, जिसमें रिजल्ट आने में टाइम लगता है। लेकिन ज़्यादातर हम इस्लामी तरीके से, मैं मुस्लिम तरीका यूज़ करके लोगों की बैंड बजाती हूँ, जिससे आदमी झट्टाक से तुरंत उनको टाइम वो लग जाता है। इसलिए मैं बोली टाइम पास मत करो। और बाकी जितने लोगों ने टाइम पास किया उनका बिगड़ेगा। लेकिन एक ही बात बोलूँगी, मैं आप लोगों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, आप ज़बरदस्ती मेरे बीच में मत आओ। ठीक है, आप लोग जिस तरह से अपनी हरकत दिखाते हो, पहली बात, जवान बच्चों की माएँ होके इतनी गंदी गंदी फ़ोटोज़ डालते हैं आप लोग डीपी पे, शर्म आती है क्या? हम लोग एक माँ हैं, हम लोगों की बेटियां जब बड़ी हो जाती तो हमें शोभा नहीं देता कॉल गर्ल बन के कैसी भी फ़ोटो डालें। एक माँ की मर्यादा होती है, मैं सबको बता रही हूँ। एक औरत की मर्यादा होती है कि सुबह उठ के 7 बजे उठ के नहा धो के अच्छे से तैयार हो गया। हमारे शास्त्र में देखिए, मैंने कल भी अपनी बहन को चिल्लाया था, हमारे शास्त्र में सबसे पहले सिंदूर, माथे की बिंदी, पाँव में पायल, पैजनी, ये सारी चीज़ें हमेशा सही सलामत रहनी चाहिए। गले में मंगलसूत्र, ये 5 तत्व ही हमें सुहागन बनने का, क्योंकि ये नसीब है हमारा। ये नसीब है कि हम इतना अच्छा साज श्रृंगार में सबसे अच्छा श्रृंगार ये है। देखिए, हम कितना भी श्रृंगार कर ले, लेकिन माथे पे सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, पैर में बिछिया नहीं, पायल नहीं, तो हर एक इंसान हमें ओछी नज़र से देखता है। ठीक है, और कितनी औरतें जिनकी बेटियां 16-17 साल की हो चुकी हैं, भगवान ने उनको शक्ल नहीं दी है, लेकिन तो भी वो अपने आप को क्या साबित करना चाहती है पता नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ, अपनी इज्जत अपने हाथ में। जब हमारी बेटियां बड़ी हो जाती हैं ना, जिस घर में बेटियां हैं उनकी माँओं को समझा रही हूँ, उन्हें फिर अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। क्योंकि आप और हम तो एकदम अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को बातें सुननी पड़ती है। ठीक है, तो हमें कॉल गर्ल नहीं बनना है, हमें माँ बनना है। हमें कोई भी देखे तो नमस्ते करना चाहिए। 1 पीस पहन के, ये पहन के, ऐसा पहन के, फ़ोटो निकाल के, ये करके, ये एक बार गर्ल वाला है। पता है, उसकी वजह से तुम्हारी बेटी को भी लोग वही समझेंगे कि ये ऐसी तो इसकी माँ ऐसी, तो बेटी भी साली बार गर्ल वाली ही होगी। ऐसे होगा, ऐसा नहीं किया करो ना, अपना इज्जत। देखिए, व्हाट्सएप पे जो लोग डीपी रखते हैं ना, बहुत सारे जनों को बोलूँगी, हमारी फ़ोटो, हमारा जो भी पहनना ओढ़ना है, जो भी वो कपड़े हैं, पहले मैं भी ये गलती कर चुकी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने भी पहले गलती की। मेरे गुरुजी ने मुझे यही समझाया कि बेटा
पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ बहुत अलग होती है। हम सोशल लाइफ में जैसा लोगों को दिखाते हैं वही इंसान हमारे बच्चों के लिए सोचता है। हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। हम एक सुहागन है, सुहागन के जैसा रहना चाहिए। और एक और बात, बहुत सारी औरतों ने दूसरों के चक्कर में अपने पति को छोड़ दिया। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं भी कितने लोगों को यात्रा पे लेके गई, उसकी वजह से उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। ये बात है कि पति नहीं रहेगा ना पति कैसा भी हो नालायक क्यों ना हो, लेकिन वो सिंदूर है हमारा, वो है तो मान सम्मान इज्जत है। तो उसको छोड़ के अगर हम दुनिया में सोचेंगे ना, आगे बढ़ने का भी नहीं। बाकी आपकी मर्ज़ी भाई, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं। बहुत सारी जगह शिकायत आती है कि एक घर बिगाड़ने का नतीजा लड़की की माँ होती है। लड़की की माँ होती सही बात लेकिन लड़की अगर अच्छे से है तो उसकी माँ को कोई नाम खराब करें, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ ठंडी बहुत है, सुबह सुबह ज़्यादा भाषण नहीं देना है। बस ये है कि अब मैं अपना दूसरा पड़ाव पार कर चुकी हूँ। तीसरा पड़ाव परसों पार हो जाएगा। परसों पहुँच जाऊँगी कामाख्या। 22 तारीख से हो जाएगी पूजा शुरू, 29 तारीख तक पूजा होगी। इसके बाद मैं अपनी जटाओं को सिद्ध करके 10 महाविद्याओं को सिद्ध करके 10 महाविद्याओं को सिद्ध करना, 10 महाविद्या को सिद्ध करना भी बहुत अपने में बड़ी बात है। वो सिद्धि करके फिर मैं जाऊंगी कोलकाता। कोलकाता में माँ तारा के मंदिर, जो माँ तारा की पूजा शमशान में होती है। क्योंकि कुछ दुश्मन है, मैंने कहा ना मेरे कुछ दुश्मन हैं जिनको मुझे बॉम्बे पहुंचने से पहले उनको पत्ता कट करना है। उसके बाद वो पत्ता तो 29 तक ही कट हो जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत जो जान बचेगी वो भी निकालनी है। और दूसरा, फिर कोलकाता अपनी माँ काली से मिलूँगी, दक्षिणेश्वरी काली से, जिन्हें मैं इस दुनिया में बहुत प्यार करती हूँ, जो मेरी पावा वाली है, मेरी काड़ू बाई है, सब रूपों में मेरी माँ काली हैं, ठीक है। उसके बाद मैं पहुँचूँगी कुंभ स्नान करने 3 तारीख को बसंत पंचमी है, 3 तारीख को बड़ा नहावन है। अभी तक मैंने देखा कुंभ के मेले में बहुत सारे अघोरी उतरे हैं, कोई नकली जटा लगा है, कोई ये लगा है, कोई, अब असली अघोरी उधर उतरेगी जो सांसारिक जीवन भी जीती है, हर एक तरह का नॉलेज भी है और हर एक तरह की चीज़ भी है। वहाँ जाके मैं लोगों को खाना खिलाऊँगी, 51,000 का भोग रखने वाली हूँ। तो वहाँ जाना है। उसके बाद महाकाल उज्जैन, उज्जैन के बाद फिर घर। मुझे पता है इतनी बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी यात्रा करके पहुँचूँगी तो यात्रा में मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा होगा। जो भी मेरे से यूट्यूब पे मुझसे जुड़े, मुझ पे विश्वास करते, उनका भी अच्छा होगा। लेकिन जितने लोगों ने मुझ पे अविश्वास जताया है, जितने लोगों ने मुझ पे शक किया है, उनको आने वाले समय पे 24 घंटे के अंदर उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। बात ख़त्म, ठीक है। जय माता दी।